आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज आपके पास पहुंचा रहे हैं संविधान निष्ठा। जी हाँ, आपने इस वेलकम गेट पर देखा होगा संविधान निष्ठा। इस विषय पर यह साहित्य सम्मेलन का आयोजन है और इस साहित्य सम्मेलन में क्या कुछ हो रहा है, बस इसी से आज जोड़ते हैं आपको विशेष में। संविधान निष्ठा इस विषय पर ये जो साहित्य सम्मेलन यहाँ आयोजित होने जा रहा है, देखिएगा ये बिल्कुल इसका प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर जातियों का उन्मूलन, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये एक ऐसा भाषण, जो भाषण बाबा साहेब को स्वयं प्रकाशित करना पड़ा, जिसको वो डिलीवर नहीं कर पाए। दरअसल जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था उन लोगों ने बाद में इसमें कुछ बदलाव करने की उन्हें सूचनाएं दी और उन्होंने कहा कि मैं इसमें बदलाव तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने इस भाषण को छाप दिए। आपको बताएं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पूरी दुनिया में बाबा साहेब का एक ऐसा भाषण है जो भाषण अपने आप में एक रिसर्च का, एक संशोधन का विषय बन चुका है। इस विषय पर देखिएगा साहित्य सम्मेलन की ये विशेषता भी होती है कि साहित्य सम्मेलन में जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो वहाँ पुस्तकों के स्टॉल होते हैं और पुस्तकों पे के स्टॉल इसलिए होते हैं कि जो साहित्यिक अपनी नई नई रचनाएं लेकर आते हैं उन रचनाओं के साथ वो यहाँ उपस्थित भी होते हैं और जो नया साहित्य आया है वो साहित्य भी यहाँ पहुँचता है। दीप प्रज्वलन के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। संविधान निष्ठा से जो साहित्य आता है फिर वो किसी भी प्रवाह में हो, लेकिन उन प्रवाहों में जो संविधान निष्ठा है उसे चिन्हित करने की इस समय ये बात चल रही है और उसी को लेकर ये सम्मेलन आगे बढ़ रहा है सारे प्रमुख अतिथियों के साथ। और इस संविधान निष्ठ साहित्य सम्मेलन में जो लोग उपस्थित हुए हैं उन सब की उपस्थिति में, उनके साक्षी में इस सम्मेलन का ये आगाज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय दीप प्रज्वलन चल रहा है। प्रोफेसर जावेद पाशाह, इनके कविताओं का संग्रह जो है 3 कविता संग्रह है, जिसमें है नारंगी जुलूस और सिर्फ शोर नहीं हूँ और बैत। ये 3 कविता संग्रह एक साथ इस समय यहाँ संविधान निष्ठा साहित्य सम्मेलन में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रोफेसर जावेद पाशाह ये जाने माने लेखक हैं, कवि हैं, वक्ता है, चिंतक हैं और इस समय संविधान निष्ठा इस विषय पर जो साहित्य सम्मेलन यहाँ हो रहा है, इस सम्मेलन में उनके 3 कविता संग्रह का ये प्रकाशन यहाँ संपन्न हो रहा है। मान्यवरों की उपस्थिति में ये 3 कविता संग्रह हम लोग नहीं लगते तूफान के धारों में, लोगों के पास आएंगे, हम लोग नहीं लगते तूफान के धारों में, अपने पाठकों से हिला देंगे जय भीम के नारों में। प्रोफेसर जावेद पाशाह अपने पुस्तकों के जरिए बात करेंगे। बैत इस कविता संग्रह का ये प्रकाशन हो रहा है और बैत की ये 3री जिल्द है, 3री आवृत्ति, और 3री आवृत्ति का ये प्रकाशन यहाँ इस समय हो रहा है। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर पद्माकर तामगाड़गे, उद्घाटक प्रोफेसर रंजीत मेश्राम, मुख्य अतिथि प्रमोद बाबू, प्रसिद्ध चित्रकार इनके डॉक्टर सागर खादीवाला,
प्रोफेसर असलम बारी, ये सारे लोग इस समय मंच पर उपस्थित हैं। सिर्फ शोर नहीं हो, बैत और नारंगी जुलूस। प्रोफेसर जावेद पाशा हमारे साथ हैं। सर, संविधान की बहुत बहुत बधाइयाँ इस संविधान सम्मेलन की। और दूसरी बात हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, आपको मंच से लेकर आए हैं हम जानते हैं, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस साहित्य सम्मेलन से अपेक्षाएं क्या है? देखिए, एक तो नेहा गुड़घाटी जी का इंडिया इज़ माय कंट्री और हमारे 3 जो कविता संग्रह प्रकाशित हुए, हमारी एक सोच है कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत तमाम मानव सुख और शांति से जिए। लेकिन आज संविधान नकारने वाले लोगों का और धर्म के नाम राष्ट्र बनाने वाले लोगों का ज़रा बोलबाला चल पड़ा है, क्योंकि सत्ता उनके पास में है। ऐसे में कविता संग्रह के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, साहित्य सम्मेलन के माध्यम से सभी प्रवाहों को, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, पंथ से आता हो, किसी भी क्लास से आता हो, ये सारे साहित्य प्रवाह संविधान के प्रति निष्ठा दिखाए और उनके साहित्य में अव्वल भी संविधान है और आखिर में भी संविधान है, इस भूमिका को वो स्पष्ट करें और जो संविधान नहीं मानते हैं उनके विरोध में खड़े हो। ये एक मुख्य उद्देश्य इस संविधान सम्मेलन का है। एक और बात प्रोफेसर साहब, ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ये लिखा गया है कि भाई ख्रिस्ती साहित्य प्रवाह में संविधान निष्ठा, मुस्लिम मराठी साहित्य प्रवाह में संविधान निष्ठा, फूलेवादी साहित्य में संविधान निष्ठा, अम्बेडकरवादी साहित्य में संविधान निष्ठा, परिवर्तनवादी साहित्य में संविधान निष्ठा, ये साहित्य की जो विभिन्न प्रवाह है इनमें संविधान निष्ठा। तो क्या ये संविधान निष्ठा को खोजने का प्रयास है? मैं समझता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बड़ी बात कही थी जी। उन्होंने 2 प्रवाह स्पष्ट किए थे, एक ब्राह्मणी प्रवाह, एक अब्राह्मणी प्रवाह। हाँ। यह स्पष्ट करते हुए, बहुजनवाद की थ्योरी रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि जितने समतावादी धर्म हैं, अच्छा, जिन धर्मों के मूल में समता है वे सारे एक पलड़े में, और जहां समता है वो सारे संविधान के पलड़े में, क्योंकि संविधान का प्रीएम्बल समता पर खड़ा है। आर्थिक समता, राजनीतिक समता, मानवीय व्यवहार की समता, शैक्षणिक समता, समता ये संविधान का बेस है। आप किस धर्म को मानते हो? आप जिस भी धर्म के मानते हो, ख्रिस्ती धर्म को मानते हो, तो ख्रिस्ती धर्म अगर समता को अव्वल मानता है तो मैं समझता हूँ कि वो संवैधानिक है। अच्छा। अगर इस्लाम मानने वाले समता को पहले अव्वल मानते हैं अपने धर्म के अनुसार, तो मैं समझता हूँ कि वे संवैधानिक मूल्य ही जी रहे हैं। एक बड़ी खूबी से हमने ये कहा है मनुवादियों को कि आपका धर्म समता मानता है क्या, ये बताओ। हमने उनकी मुसीबत खड़ी कर दी है। हम मुस्लिम इस्लाम को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने प्रोटेक्ट किया हमको कि आप अपने अस्मिता के साथ, अपने सजदों के साथ, अपने मस्जिदों के साथ, अपने कुरान के साथ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उसके विकास के लिए भी मूलाधिकार देते हैं। लेकिन इसके साथ आपको भारतीय नागरिक करके पहली और आखिरी आइडेंटिटी को दिखाना होगा। ये एक नई कॉन्सेप्ट के साथ ये साहित्य सम्मेलन आगे बढ़ रहा है। कैसा समझते हैं इस सम्मेलन को? वैसे तो संविधान निष्ठ साहित्य सम्मेलन ये कंसेप्ट अलग लगती है, लेकिन है तो वो पूरेगामी विचार वालों की कंसेप्ट है ये। हाँ। और हम सभी संविधान निष्ठ ही है। अभी इन्होंने नाम दिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी है, जो पूर्वगामी विचार वाले हैं, वो सभी संविधान निष्ठ ही है। कैसा समझ रहे हैं कि इस साहित्य सम्मेलन से क्या निकल कर आना चाहिए? तो असल में भारत भर में जितनी भी कम्युनिटीज़ है, उन सारे कम्युनिटियों को जो लोग लीड करते हैं, तो उन्हें ही संविधान के प्रति उनके दिलों में कितनी निष्ठा है वो उनसे व्यक्त करवाने के लिए प्राध्यापक जावेद पाशा जी ने इनिशिएटिव लेकर के इस 1 दिवसीय राज्य स्तरीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया है। जी, लेकिन क्या हम इसको ऐसा समझे कि ये संवैधानिक संस्कृति के निर्माण की ओर एक पहल है? बराबर, आपने बिल्कुल सही व्यक्त किया है कि ये संविधान में जो बातें निहित है उसी के तहत इस देश का हर नागरिक चलना चाहिए और उसने संविधान को पहले पढ़ना चाहिए और उस प्रकार से उसने अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। ये मकसद है और लोगों में इसकी जागृति ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए करके इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आपका परिचय तो हमारे पास एक शायर के रूप में, एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में है। अगर मैं आपसे 2 लाइनें अगर इस संविधान निष्ठा पर लेना चाहूं तो आपकी 2 लाइनें क्या होगी? मेरी लाइनें ये रहेंगी कि खाली बैठो न तुम एक पल के लिए,
और आज ही सोच लो अपने कल के लिए। क्या नई पुस्तकें हैं इस बार? और पांच पांच किताबें, पुस्तकें हैं। हाँ। कौन सी पुस्तकें हैं? ये फुले शाहू। जी जी, हमारे दर्शकों के लिए दिखाई देखिएगा। हाँ। फुले शाहू गांधी अंबेडकर का ब्राह्मणी राष्ट्रवाद से संघर्ष, ये भी जावेद पाशा कुरैशी सर का पुस्तक है। ये बहुजन और बहुजनांचा इस्लाम स्वीकारण्याचा सामाजिक इतिहास, मराठी में, यानी कि बहुजनों का जो इस्लाम स्वीकार करने का जो सामाजिक इतिहास है, उस पर यह पुस्तक है। नारंगी जुलूस, ये तो ये एक और पुस्तक है जो कविता संग्रह के रूप में आती है। और बैत तो बड़ा फेमस है। ज्ञान विज्ञान के प्रणेता पैगंबर मोहम्मद, ये एक पुस्तक है। इस्लामिक साहित्य में जो संविधान निष्ठा है, यानी कि मुस्लिम मराठी साहित्य जो है उस प्रवाह में किस तरह की संविधान निष्ठा आती है, ख्रिस्ती साहित्य प्रवाह में किस तरह की संविधान निष्ठा आती है, अंबेडकरवादी साहित्य में, फूलेवादी साहित्य में, परिवर्तनवादी साहित्य में, राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज के प्रेरणा से जो साहित्य आगे बढ़ता है उसमें किस तरह की संविधान निष्ठा आती है। हम ये बात समझेंगे कि एक विशिष्ट विषय देकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन है ये। आपको क्या लगता है कि इस विषय के साथ कुछ साहित्य निर्माण हुआ है या फिर यहाँ से ये पहल की जा रही है? आपने देखिए कि यहाँ से वहाँ से लेके तो यहाँ तक जो पूरी ग्रंथ संपदा है, इसमें सभी चीज़ों में आपको संविधान ही दिखेगा और संविधान के सिवा और कोई हमको दूसरा आश्वस्त करने वाला आज के हालत में कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। जो भी सियासत करने वाले लोग हैं, चाहे फिर वो सामाजिक स्तर पे हो या सांस्कृतिक स्तर पे हो या राजकीय स्तर पे हो, सबको आपको अगर इस देश को सुजलाम सुफलाम और बहुजन हिताय या सर्वजन हिताय करना है तो बगैर संविधान के चल नहीं सकता। अगर इस साहित्य सम्मेलन का उद्देश्य समझा जाए या फिर इससे आने वाला संदेश समझा जाए तो क्या संदेश होगा इसका? इससे एक ही संदेश है कि हमारा संविधान जो है और संविधान निष्ठ साहित्य सभी जनता तक जाना चाहिए, ये एक में उद्देश्य है। आज भी आज़ादी के 75 साल हुए, लेकिन भारत का लोकतंत्र और भारतीयों की आज़ादी को खतरा पैदा हुआ है। इसीलिए संविधान निष्ठ साहित्य सब नागरिकों के पास भारत के जाना बहुत अनिवार्य है। यह है मूक नायक, बाबा साहेब का शीर्षक है ये। मूक नायक बाबा साहेब ने इस पत्र को चलाए, लेकिन आप देखिए कि मूक नायक का पुनः प्रकाशन की ये बात है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों का मुखपत्र मूक नायक का क्या संदेश बनता है? सर, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक परिवर्तन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये मूक नायक के माध्यम से भारत के हर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं। मराठी में है ये अस्वस्थ काळ आणि माणूस, और एक है वादळ तूफान, और एक दिख रहा है असेच होत राहिले तर, ये ऐसा ही होता रहा तो। संविधान निष्ठा पर ये साहित्य सम्मेलन हो रहा है। कवि सम्मेलन का भी आयोजन है। उम्मीद करते हैं कि कवि सम्मेलन में आपकी सहभागिता तो होगी। इस साहित्य सम्मेलन से अपेक्षा क्या रखते हैं? देखिए, साहित्य सम्मेलन विचारों का आदान प्रदान होता है। जहाँ विचारों का आदान प्रदान नहीं होता वहाँ सिर्फ सम्मेलन होता है, लेकिन साहित्य सम्मेलन में विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है। ये सम्मेलन जो आयोजित है ये संविधान निष्ठ सम्मेलन है। संविधान के अंतर्गत आने वाले सभी समूहों को हमने ये कोशिश की है कि एक जगह लाए और उनकी विचार और हमारी विचार आपस में बांट ले, समझ ले कि क्या है संविधान, क्या है संविधान की ज़रूरत, क्या है संविधान की अहमियत, क्या है, और संविधान के अंतर्गत होने वाले जो कुछ नियम कानून है उसका भी हमको मालूमात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सम्मेलन में ये सब बातें होती है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अलग अलग जो साहित्य प्रवाह है उन साहित्य प्रवाहों की संविधान निष्ठा को खोजा जाए। अभी इस वक्त जो पूरा समाज में माहौल ख़राब है, जो हिंदू मुस्लिम या जो जाति वाति में दंगल लगा रहे हैं, अभी हम साहित्यिक आर्टिस्ट कवि इन लोगों ने सामने आके इस चीज़ को लोगों में किया भेदभाव कम करना चाहिए। अभी का वातावरण बहुत गंदा हो गया है। हाँ, हर चीज़ है ना, शांति नाम की चीज़ नहीं है, विश्वास नहीं है और फ्रीडम नहीं है। सबसे मेन फ्रीडम नहीं है। हर जो कहने का जो फ्रीडम है आर्टिस्ट लोगों का, वो फ्रीडम है ना अभी के सरकार ने पूरा छीन लिया है।
करके हमको ये सम्मेलन, आंदोलन या जो भी मूवमेंट, ये आर्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और सब आर्टिस्ट को, साहित्यिक आर्टिस्ट को, कवि को एक स्टेज पे लाके हमारी आवाज़ उठाना पड़ेगा। हमने एक बात तो सुनी है कि हाल ही में आपने मंटो पर कुछ काम किया है और इसका प्रकाशन भी हाल ही में हुआ है। क्या पुस्तक स्टॉल पर आई है? नहीं, उधर है सब, बॉम्बे, पुणे, औरंगाबाद में बड़े शहरों में, क्योंकि उनका जो है मनोविकास ने वो प्रकाशित की है। हाँ। और वो बड़े शहरों में उनके स्टाइल है, बड़े बड़े स्टाइल। अभी इसमें अच्छा। वर्धा में भी था अभी, तो अभी यहाँ नहीं आए? नहीं, और ये 70 साल में पहली बार है। ये मराठी में नहीं था किताब, मैंने लाया हूँ। अच्छा। मैंने अनुवाद किया, 32 कथा छोटी छोटी। तो मंटो की कितनी कहानियों को आपने इसमें जोड़ा? ये 32 ही है, छोटी छोटी कहानियाँ। आज संविधान निष्ठ साहित्य सम्मेलन से अपेक्षाएं क्या है? संविधान निश्चित साहित्य सम्मेलन से अपेक्षा ये है कि जो सांस्कृतिक दहशतवाद चल रहा है, सांस्कृतिक आतंकवाद चल रहा है, इन सांस्कृतिक दहशतवाद और आतंकवाद के निपटाने के लिए ऐसे संविधानिक सम्मेलन की जरूरत आज की दौर पर बहुत जरूरी है। जावेद पाशा हे प्रामाणिकपणे कबूल करतात की माझा संघर्ष, माझा मुकाबला या ब्राह्मणी व्यवस्थेशी आहे। या ब्राह्मणी व्यवस्थेने किंवा आजच्या व्यवस्थेने परत गुलामीची दादानं उघडून द्यायचा जो दुष्ट प्रयत्न सुरू केलेला आहे त्याच्याशी मी झूज घेणार आहे। ही समस्त वेदना आहे आणि ही वेदना सांगताना तो बैठ म्हणतो, तो नारंगी जुलूस सांगतानाच मैं शोर नहीं हूं हेही सांगतो आणि हे सांगतानाच तो बैठही सांगतो की इस्लाम स्वीकारताना समतामय आंदोलनाशी मी जोडून राहील ही शपथ घेतली आहे। हा इथून बोलून त्याने सांगते की साई इंडिया इज माय कंट्री। हे जैविक नातं आहे, म्हणजे सरांनी तर खूपच एका चांगल्या गोष्टीला वेगळ्या अँगलने मी घेतो। ज्यावेळी पाशा सरांच्या पर्यंत येताना की तुम्हाला मराठी किती छान बोलता येतं, मला असं कोणी म्हटलं की अजूनही अंगावर काटा येतो आणि आपला आकलनाचे 100 प्रश्न माझ्यासमोर उभे राहतात। जिस नस्ल के, जिस प्रवृत्ति के और जिस प्रखरता की ये व्यक्तित्व है, ये नस्ल आजकल खत्म होती जा रही है। जिस मिट्टी के बादल आप बने हैं वो मिट्टी का मिलना दुर्लभ हो गया है। जहां तक पुस्तक के शीर्षक का अर्थ है, सिर्फ शोर नहीं होगा। लोगों ने तो ऐसी लगा सिर्फ शोर नहीं, शोर का एक अलग अर्थ। शोर ट्रैफिक की जो आवाज होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो एक शोर होता है। कारखाने में मशीनों के चलने की जो आवाज होती है वो शोर कहलाता है। लेकिन जब बिजली आसमान में कड़कती है तो शोर नहीं होता, वो एक गर्जन होता है। जब पक्षी बाग में चहचहाते हैं तो शोर नहीं होता, वो एक तबला होता है। और भाषा साहब की किताब में जो आवाज है वो शोर नहीं है, वो एक नाद है। कतरा होके भी तूफान से जन्म लेता हूँ। क्या यहाँ पर हमें समुद्र है, ये कतरा है। कतरा होके भी तूफान से जन्म लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कतरा होके भी तूफान से जन्म लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये चिराग कई आंधियों पे वाली है। बघते मंदिर आणि मस्जिद यामधील रस्त्यांवरची मरणांतक शांतता हृदय तेव्हा थरारून जाते, हृदय तेव्हा थरारून जाते। बघताना ते सारं मन भरून येते। पडतो विचार कधी कधी कसले येथील जगणे, पडतो विचार कधी कधी कसले येथील जगणे। आपल्यापेक्षा तर पक्षी बरे, कधी मंदिरावर तर कधी मस्जिदीवर। चंद लोग चाहते हैं कि एक ही धर्म से मुल्क चलाना चाहिए। चंद लोग चाहते हैं कि एक ही धर्म से मुल्क चलाना चाहिए, एक ही रंग का परचम लहराए और इतिहास से हर उस शख्स का नाम मिट जाए जो उनके धर्म का नाम है। और इतिहास से हर उस शख्स का नाम मिट जाए वो उनके धर्म का नाम हो। चंद लोग एक ही धर्म से मुल्क चलाना चाहते हैं। खरं पाहिलं तर
संविधानावरती साहित्य संमेलन का घ्यावं लागलं त्याची कोकण भरात झाली त्या नेहाताईच्या काव्यसंग्रहातून इंडिया इज माय कंट्री. का म्हणावं लागलं आम्हाला इंडिया माय कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री? अलीकडे जे काही प्रकरण घडते आहे त्याला असं वाटायला लागलं की आम्ही या देशामध्ये खरंच उपयोगी नाही, पण त्याची आठवण करून दिली नाही आम्ही उपरे नाही. हा देश आमचा आहे, ही माती आमची आहे आणि आम्ही आमचे आहोत. ज्या बाबासाहेबांनी संविधान दिलं त्या बाबासाहेबांना ही स्वप्नात वाटलं नसलं की 60-65 वर्षामध्ये इथल्या धर्मांध शक्ती संविधानाच्या साक्षीने एवढा धुवापूर मांडतील. असं म्हटलं जातं की संविधानाचं महत्व हे फक्त पार्लमेंटमध्ये आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आणि जास्तीत जास्त फक्त जंतर मंतर पर्यंतच आहे. तुमच्या आमच्यापर्यंत संविधान अजूनही पोहोचलं नाही, त्याची खरी गरज आहे. या प्रसंगी मला एक दिवार चित्रपटाचा एक डायलॉग आठवतो. खाकीवर्दीतला एकच इन्स्पेक्टर आणि त्याच्यासमोर अमिताभ बच्चन एकाच बघा उभा राहतो आणि तो सांगतो मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलतो मेरे पास माँ है. पर आज आम्हाला ही सांगायची वेळ आली आहे, तुम्हारे पास मेरे पास मनुस्मृति है, मेरे पास गोडसे है, मेरे पास सावरकर है, पर आता आम्ही सांगितलं पाहिजे हमारे पास संविधान है. बाबा साहब ने जो भी कहा उनकी लाइफ में वो सच्चा निकला है, वो सच्चा निकला. जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की केवल विजुअली, जैसे सभी लोग विजुअली होते. मेरे सभी को मेरा प्रणाम है, सभी दोस्तों को, नेहा जी को, जैसे भी जीवन यहाँ हो रहा है. ये सभी विजयी का जो है मैं स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ. लेकिन एक जो बात उन्होंने कही थी वो मुझे बहुत पसंद आई कि बाबा साहब ने जो भी कहा था उसके लाइफ में रंजीत जी वो सच्चा निकला. अभी भी लोग जो सच्ची समझदार है या जो भी वो कहते कि ये है, ये सच्ची हो रही बात, उस पर देश करना चाहिए. उस पर एक शेर 14व्या वर्षी लिहिला गेलेला इंडिया इज माय कंट्री, त्या कवयित्रीला या आजच्या क्षणी आनंद होत नसेल का? कारण की ती 21-22 वर्ष आधीची परिस्थिती आजही बदललेली नाही. कवीला स्वतःहून आनंद व्यक्त करायचा नसतो, त्याचं उरातून आलेलं दुःख तो लेखणीच्या माध्यमातून लिहित असतो.